हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं एक 100 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन क्लास 12 मैथ में आपको देखने को मिलने वाले और आपके ये बोर्ड पेपर में जरूर क्वेश्चन। आज 51 नंबर क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में एक ही बार आया है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या अगर आप नहीं पढ़ के गए तो पेपर में सॉल्व करने की बस की बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेथड ये नहीं तो आप 2 घंटे या 3 घंटे तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप उसको फिर आराम से अकेले में बैठकर सॉल्व कर लीजिए। चलिए, लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे इसके बाद लॉग लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अगर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग एम की पावर एन होता है, तो ये बाहर आ जाता है, वो जाएगा तो 2 अंदर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया। और बटे जो जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, लॉग यानी एक्स की पावर 4 डी एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लॉग को बाहर लो, लॉग की प्रॉपर्टी से, तो लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर लेंगे तो ये बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। आपको मालूम होगा प्रॉपर्टी, नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं एक्स की पावर 4 डी एक्स। ये सूत्र आपको मालूम होगा, लॉग एम बाई एन बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एम होता है। और अभी एक पीछे लगाए थे लॉग x की पावर m बराबर m log x होता है, जिससे हमने 2 को अंदर ले गए थे। सेम वही प्रॉपर्टी इसमें लगा दिए थे, तो m बाई n था, क्योंकि ये माइनस है तो बटे में हो गए। अब इनको सेपरेट कर दो, और एक चीज यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जहां एक्स है वहां 1 हो जाए, जहां नहीं होता वहां पर हमेशा बटे में 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इनको जब अलग करोगे तो ये लॉग कितना दे देगा कि एक्स स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इनको ऐसे लिख सकते हैं। और बटे कितना, एक्स की पावर 4 ऑफ डी एक्स हो जाएगा। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और अंडर रूट इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनको ऐसे लिख दीजिए। इनको एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो लिख सकते हैं कि लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा ऑफ डी एक्स होगा। और ये देखो x की पावर 4, x की पावर 4 सी ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचा, एक्स क्यूब बचा। तो देखो इनको ऐसे लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इनको ऐसे लिख दीजिए। और लॉग लिखा हुआ है कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ एक्स क्यूब बचा तो डी एक्स बटे एक्स क्यूब लिख सकते हो ना, तो ऐसे लिख दीजिए। अब क्या कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा मान लो कि ये बन जाए, तो हम मान लेते हैं राइट साइड में कि मानने पर देखो क्या बनता है। अगर इसी को मान लो कि माना 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना टी, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर ऊपर ले जाओगे तो -2 और टी की पावर -2 -1 यानी एक्स की पावर, और ये हो जाएगा डी टी बाई कितना, डी एक्स हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो -2 एक्स पावर -3 और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो डी एक्स को इधर गुणा करो, माइनस को नीचे लाएंगे तो डी एक्स बटे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब और बराबर -1 बाई 2 डी टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जहाँ जैसे जो वैल्यू वैसे पुट कर दो। तो इनके बराबर अगर हम कहेंगे तो इनके बराबर कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट टी, क्योंकि इसी को तो माना था। और ये क्या हो जाएगा, ये लॉग हो गया, और इसके बराबर कितना, देखो लॉग टी हो जाएगा, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद इनके बराबर कितना, -1 बाई 2 डी टी, तो 1 बाई 2 -1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए, आगे ले लेंगे। जब आगे ले लेंगे तो ये कितना दे देगा, -1 बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई 2 लेने पर इसको देखो कितना लिख सकते हैं, टी की पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। और इसको देखो लॉग टी लिख दीजिए, और ये डी टी हो जाएगा। एक आपने पढ़ा था आईलेट का फार्मूला फर्स्ट सेकंड का, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड,
अब जैसे का तैसे फार्मूला अप्लाई कर दो। जब अप्लाई करोगे तो -1/2 फर्स्ट सेकंड का फार्मूला आप आइलेट बताए होंगे इसके पहले। तो देखो अगर अप्लाई करोगे तो ना बताया हो तो ये ना याद हो तो लिख लो फर्स्ट और ये सेकंड होगा, और dx बराबर इनको लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंटीग्रेशन कितना सेकंड dx हो जाए माइनस d/dx, ये फर्स्ट होगा और इंटीग्रेशन सेकंड और ये dx हो जाएगा ऑफ कितना ये dx होगा। तो ये अप्लाई करिए, ये कितना होगा log t इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 और ये dt हो जाएगा। फिर देखो माइनस, फिर बड़ा ब्रेकेट इंटीग्रेशन, या ऐसे लिख दे बड़ा ब्रेकेट नहीं इंटीग्रेशन लगाओ, अब बड़ा ब्रेक मझला ब्रेकेट d/dt और ये कितना हो जाएगा log t और इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 और ये dt हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं dt। चलिए फार्मूला अप्लाई करो तो -1/2 log 2 t ऐसे हो जाएगा, ये log है log t ऐसे रहेगा। और इनको कितना लिख सकते हैं t की पावर 3/2 और नीचे कितना 3/2 हो जाएगा। फिर माइनस log t का कितना होगा 1/t हो जाएगा, इसमें भी अप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और 3/2 और ये dt हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करिए, ये ऊपर जाएगा तो हम इसको कितना लिख सकते हैं -1/2 ऐसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा log t होगा और 2/3 और t की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसमें देख 2/3 ये भी ऊपर जाएगा। अब देखो t की पावर ऊपर ले जाने में घटा दीजिए, जब घटा दोगे तो ये 2/3 कांस्टेंट है, तो t की पावर 3/2 और माइनस कितना 1, t की पावर 1 है, ऊपर जाने पे बेस समान है इसलिए पावर घट जाएगी, ये dt हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करो इसको, तो ये सॉल्व करेंगे -1/2 होगा और इसको 2/3 और लिख सकते हैं t की पावर 3/2 -2/3 हो जाएगा। और इनको 2 के 2 में से घटाएंगे इंटीग्रेशन 1/2 dt हो जाएगा। देखो 1/2 कॉमन है, वो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1/3 बचा, t की पावर 3/2 और -1/3 बचा, 1/3 भी ले सकते हो। और इसमें फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये कितना 3/2 और ये भी कितना होगा 3/2, यानी x पावर n का फार्मूला लग जाएगा और प्लस c हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें खत्म हो चुका। देखो 2 से 2 को काट सकते हैं, 2 से 2 को काट दिया, यहाँ माइनस बचा तो 1/3 और t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2 कितना 9 और t की पावर 3/2 हो जाएगा। एक चीज वैल्यू छूट रही है यहाँ log की, इसके पहले log था तो यहाँ पर log लिख दो क्योंकि log t तो है, ये log t वाली वैल्यू छूट रही थी तो यहाँ पे ये वैल्यू बच जाएगी कि t की पावर 1/3 t की पावर 3/2 और इंटू कितना log t हो जाएगा। और इसमें भी ये वैल्यू बची हुई है तो ये आगे लिख दे रहे हैं कि log ये t हो जाएगा। अब आप देखो जैसे का अगर हम चाहे तो कॉमन ले लें, कॉमन कितना 1/9 कॉमन ले लो और माइनस से 1/9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -1/9, 9 कॉमन 3 3 का 9 तो ये हो जाएगा 3 t की पावर 3/2 और log t हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 3 का 9 इसीलिए 9 हुआ, यहाँ पे 2 बचा और 3 की पावर कितना 3/2, ये भी कॉमन दिख रहा है तो इसको भी ले सकते हैं 3/2 अगर ले लो। तो अगर माइनस से गुणा करा दें तो 1/9 और t की पावर 3/2, इसको माइनस से गुणा कराओगे तो ये -3 और ये log t हो जाएगा और माइनस से गुणा कराने पे +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, t बराबर पीछे आप जानते हो यही था कितना 1 + 1/x², ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/9 1 + 1/x² की पावर 3/2 और 2 आगे कर दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 3 log 1 + 1/x² और प्लस कितना c, ये चीज़ हमें लाना था जो आसानी से क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा सॉल्व करने का, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे, इसका भी ले लीजिए।
आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। बस ऐसे ही क्वेश्चन को, चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है आपको ऐसे, ये क्वेश्चन पेपर में एक बार आया हुआ है इसलिए इसको ध्यान दीजिए, टिपिकल क्वेश्चन में आता है। अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब है। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।